Number first, creating HTML form using Composer. ओके, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करना. फाइनल हम रिवीजन करने की ट्राई कर रहे हैं थ्योरी के वाइज, और इसे आप इजीली ओके 95 अप लाने की ट्राई करना 1 to 6 चैप्टर की एग्जाम के अंदर. सबसे फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू HTML एंड HTML के रूल्स. और यू नो वेरी वेल व्हाट इज HTML. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. कमेंट के अंदर आप मुझको टाइप करके इन्फॉर्म कर सकते हो. HTML फॉर्म के बारे में, इनपुट एलिमेंट के बारे में हमको समझना है. कंपोजर का पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई करना है, और HTML का फॉर्म डिजाइन करना है. कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए? कंपोजर. इनकेस आपको प्रैक्टिकल करना हो उसका, तो कंपोजर सॉफ्टवेयर का पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल HTML. तो HTML की हिस्ट्री तो आपको मालूम है भाई, वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था. उसका एक्सटेंशन .htm या HTML है. ये एक लैंग्वेज है. कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है. बट हमारे यहाँ सिलेबस में यहाँ पे फॉर्म बनाना है. फॉर्म बनाने की टोटल 2 मेथड है, CLI एंड GUI. CLI के लिए आप Gedit, VI, Vim जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो. बट GUI के लिए हमारे पास कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर है. और फॉर्म के टोटल एलिमेंट है कितने हैं? 4. खुद फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन एंड ऑप्शन. फॉर्म के टोटल 2 एट्रीब्यूट है, एक्शन एंड मेथड. मेथड के अंदर 2 वैल्यू है, गेट एंड पोस्ट. गेट URL के साथ सॉर्ट डिटेल, और हेड सेशन के साथ जॉइंट है. मेथड है वो HTTP, लॉन्ग ब्लॉक और बॉडी के साथ जॉइंट है. क्लियर है इतना? इसके अंदर कोई क्वेरी? चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें. इनपुट एलिमेंट टोटल 6 है. कौन से ये अभी हम वापस क्लैरिफाई करके. टेक्स्ट एरिया का यूज हमने एड्रेस के लिए लॉन्ग डिटेल्स या मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट है. सिलेक्शन ऑप्शन का यूज हमने CT के लिए यूज किया था. आई होप सो आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो रहा है. देखो, हमने ऐसा फॉर्म बनाने की ट्राई कर रहे हैं, राइट है. फॉर्म बनाने के टाइम हमने कई सारे स्ट्रक्चर क्लैरिफाई, जैसे ये हेडिंग है, राइट. ये सबको क्या बोला जाता है? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो ना. ये ब्लैक कलर के जो फॉन्ट है, ये बोलो. लेबल. क्या बोला जाता है? लेबल. इसके लिए भी कंपोजर में कौन सी सीक्वेंस है वो क्लियर होने चाहिए, राइट है. ये जो है ना, यहाँ पे ये जो व्हाइट बॉक्स है उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते. बट इसके अंदर जो भी लिखते हैं ना वो डिस्प्ले होता है. पासवर्ड जैसा इनपुट एलिमेंट है, उसमें नॉन रीडेबल कैरेक्टर है, राइट है. ये जो बॉक्स है ना उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया. क्या बोला जाता है? टेक्स्ट एरिया, जहां मल्टीपल लाइन है, राइट. ये जो ऑप्शन है सूरज जितना, इसको बोला जाता है सिलेक्शन एंड ऑप्शन. ये रेडियो और ये चेकबॉक्स. रेडियो बटन के अंदर ऐसा होता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बट एट द टाइम सिलेक्ट कितना कर सकते हो? ओनली एंड ओनली फॉर वन, राइट. ऐसे हॉबी के अंदर यहाँ पे चेकबॉक्स है. चेकबॉक्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है और मल्टीपल चॉइस कर सकते हो. और लास्ट में 2 बटन है, सबमिट एंड रिसेट. सबमिट बटन से जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे वो एक्शन मेथड का यूज करके सर्वर में सबमिट हो जाएगा. रिसेट बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल आपने फिल किया ना वो एम्प्टी, नल या डिफॉल्ट हो जाएगा. ओके, फास्ट फॉर्म में मैं रिकॉल करने की ट्राई कर रहा हूं. जैसे यहाँ पे भी मैंने HTML का इंट्रोडक्शन नहीं छोड़ा है. व्हाट इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. टेक्स्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो क्लैरिफाई किया है. एक मार्कअप लैंग्वेज है, नॉन केस सेंसिटिव है, 2 एक्सटेंशन है उसके. टेक्स्ट एडिटर हमारे यहाँ पे कंपोजर है. वेब ब्राउजर में उसका आउटपुट देखा जाता है, लाइक मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. HTML का न्यू वर्जन है HTML5, ओल्ड वर्जन है SGML या XML. SGML का फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, और XML एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज है, राइट है. ये मैंने HTML की हिस्ट्री इन्फॉर्म कर दी है, जिसे फास्ट फॉर्म में समझ में आ जाए. आई होप सो इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा. HTML स्टार्ट, HTML ओवर करने के टाइम कौन सा स्लैश है? फॉरवर्ड. हेड स्टार्ट, हेड ओवर, और साथ में हेड के बाद होता है बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर. टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर. बॉडी के साथ हम बीजी कलर लिखते हैं, उसका कोडिंग याद रखना है. और यहाँ पे कलर कोड नहीं लिखना चाहते, स्पेलिंग नहीं लिखना चाहते, तो उसका कलर कोड हैशटैग से स्टार्ट होकर और क्लैरिफाई करते हैं. जैसे यहाँ पे H1 का मीनिंग होता है हेडिंग 1. यही H1 का मीनिंग चैप्टर नंबर 2 के अंदर CSS के अंदर क्या बन जाता है? सिलेक्टर.
तो ये सब ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में पूछा गया फॉर्म का टैग, वो हम बॉडी के अंदर लिखा जाता है। बॉडी के अंदर टेबल स्टार्ट टेबल ओ लिखा जाता है। यहाँ पे टीआर का फुल फॉर्म होता है टेबल ड्रॉ, राइट है, जो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आता है। टीडी टेबल डेटा बनाने के लिए। इसके अंदर एनबीएसपी, जैसे आगे एम पर्सन है, पीछे सेमीकोलन है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस यूज करने के लिए। टीडी का एक्चुअली फुल फॉर्म है टेबल डेटा, जो कॉलम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टेबल बॉर्डर 0 है, उसका मीनिंग ऐसा हो गया, जो आपको ग्रिड है ना, वो ग्रिड एक्चुअली डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। ओके, ये इंडिकेटर है। चलिए नेक्स्ट, हम कंपोजर सॉफ्टवेयर की बात करें। इसमें मेनू बार में 8 ऑप्शन है: फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प। इसमें मैक्सिमम हम इंसर्ट मेनू का यूज करेंगे। फॉर्म डिजाइन करना है, कुछ भी करना है। इसके बाद फॉर्मेट का, पेज कलर, राइट। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू जैसा कुछ ऑप्शन यूज करना है। तब हम सीएसएस के लिए टूल्स का यूज करेंगे। रिमेनिंग जो है फाइल पब्लिश करना, सेव करना, इसके लिए यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट जैसा ऑप्शन हो तो एडिट ऑप्शन का हम यूज करेंगे। आई होप सो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। okay? इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे भी आपको एचटीएमएल के जब कंपोजर का प्रैक्टिकल करो तो सबसे पहले आता है मेनू बार। इसके बाद आते हैं कंपोजिंग टूल बार, जहां छोटे छोटे टूल्स दिखाई देते हैं सबके। फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, पेज टैब होता है, और यहाँ पे अनटाइटल का नाम सेव होता है। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। नॉर्मल जो एडिट मोड टूल बार बोला जाता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अभी ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, कुछ नया नहीं है। आपको रिकॉल करना है, कैसे याद रखना है, मैंने आपको समझा दिया है। साइड मैनेजर है, शॉर्टकट की F9, इसको नेविगेशन बार भी बोला जाता है। वन वेबसाइट से अनदर वेबसाइट में जंप लगाना। पेज एरिया, जहां पे हम पूरी फॉर्म या वेबसाइट डिजाइन करते हैं। लास्ट में होता है स्टेटस बार। ये कंपोजर का क्या होगा, इंट्रोडक्शन, राइट है। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करने वाले, उसके पूरा प्रैक्टिकल का वापस एक नया सेशन रखूंगा एग्जाम से पहले, अप टू डेट पॉइंट टू पॉइंट वापस हम इसके मेथड के थ्रू समझेंगे। जैसे इसके अंदर आपको कैसे याद रखना है, जैसे लास्ट टाइम है ना, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, टेक्स्ट बॉक्स। रेडियो बटन का यूज किसके लिए किया हमने, जेंडर के लिए। हॉबी का चेक बॉक्स। पिन कोड हो तो भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, टेक्स्ट भी बोलो या टेक्स्ट बॉक्स बोलो। सबमिट के लिए सबमिट बटन, और रीसेट के लिए रीसेट। ये सब ऑप्शंस मैंने इसके लिए समझा रहा हूँ, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ध्यान रखना, राइट है। ये हुआ आपका फॉर्म एंड कंपोजर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो कौन सा है, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, जेएस। सीएसएस का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल सीट, और जेएस लाइक जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर्स है, कंटेंट है, इसके अंदर हमको लर्न करना है व्हाट इज सीएसएस और सीएसएस की सिंटैक्स। सीएसएस का प्रैक्टिकल, एचटीएमएल का फॉर्म के अंदर ही उसका हेडिंग हम सीएसएस से अप्लाई करेंगे। आई होप सो आपको ब्लिंकिंग जैसे इफेक्ट टॉप पे और लास्ट में थैंक यू जैसा है। उसके बाद दूसरी जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट हम लर्न करेंगे। इसके अंदर फंक्शन, मेथड, कीवर्ड, और लास्ट में एचटीएमएल फॉर्म के अंदर जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल करेंगे। एक्चुअली सीएसएस स्टाइलिश लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और भी डेप्थ में हम चले जाए। फिर सीएसएस का सिंटैक्स है, इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टीशन होता है, एक है सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन, उसके बीच में कर्ली ब्रैकेट है। सिलेक्टर के अंदर ऐसे ही है। डिक्लेरेशन के अगेन 2 पार्ट है, फर्स्ट है प्रॉपर्टी, सेकंड है वैल्यू। सेम यहां पर भी है। H1 जो है ना, जो चैप्टर 1 में हेडिंग 1 था, वही H1, H2, H6 हो सकते हैं, पैराग्राफ भी हो, प्री भी हो। उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीएसएस के अंदर क्या बोलेंगे, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। मुझको अकेला स्टडी नहीं करना है, आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सिलेक्ट। सिलेक्टर, राइट है। और प्रॉपर्टी जो है ना, यहाँ पे कलर और ग्रीन है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हुई, और ये है वैल्यू ग्रीन। तो ये सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो करना है। इसके अंदर से क्लैरिफाई और क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। और प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन, और हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हो,
ओके, और उसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, सेमीकोलन। कई सारे एमसीक्यू आप जब रेफरेंस बुक में से सॉल्व करोगे, इसमें से मुझको क्वेश्चन आंसर पूछना है। ओके, तो कंपलसरी ये सब क्लैरिफाई करना है, 1 to 6 चैप्टर, एक भी लाइन स्किप नहीं करना है, रेफरेंस बुक के एक भी एमसीक्यू स्किप नहीं करना है। इतना परफेक्ट प्रैक्टिस करना है क्योंकि बोर्ड की एग्जाम के अगले दिन भी आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट में टेंशन फ्री हो। ओके, चल डायरेक्टली मैं आपको स्टेप नंबर 8 के अंदर ही जब चले जाते हैं। जब हम सीएसएस कंपोजर का यूज करते हैं, टोटल 7 टैब है, जनरल टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट एंड ए यूरल। जब यहाँ पे एच वन सिल करके देखो, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, उसके पीछे सेमी कॉलन है। जनरल के अंदर हमको कुछ टाइप नहीं करना, टेक्स्ट के अंदर अल्फाबेट के अंदर लाइक ब्लिंकिंग इफेक्ट है, सुपर सब, राइट, उसके जैसा बैकग्राउंड, इसमें कलर भी लगा सकते हैं और इमेज भी है। इसमें एक ध्यान रखना है, ऑपेसिटी की वैल्यू 1 होना चाहिए। बॉर्डर तो 4 साइड है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। सर ये सब कहाँ है, इसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक ओपन करवाया है, ये हम फास्ट फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं। ओके, और इनकेस कभी न समझ में आए तो मुझको आप बाद में लास्ट में पर्सनली मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, राइट है। बॉर्डर तक हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, बॉर्डर के अंदर भी कई 3 ऑप्शंस हैं, उसके बारे में क्लैरिफाई करना है। ओके, अभी सीएसएस के एडवांटेज क्या है, हमको एक ही बार स्टाइल डिजाइन करना है, अनलिमिटेड टाइम यूज है, इससे कोडिंग हमारा लेस हो जाता है, वेब पेज लोड फास्ट होता है, और डिजाइन कैसे कर सकते, क्विक एंड इफेक्टिव, राइट है। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की बात करें। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, किसने बनाई है जावास्क्रिप्ट, नेटस्केप। नेटस्केप बनाई है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, और ये दोनों में लिखा जाता है, हेड सेशन एज वेल एज बॉडी सेशन, पर प्रीफरेबल किसमें है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसमें देंगे हम, हेड के अंदर। इसके लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर लिखना कंपलसरी है, राइट है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू बोर्ड के अंदर फाइनल है, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। राइट है। और राइट क्या है, राइट मेथड। मेथड है, मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। और ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम, you know very well every method and every function have a parenthesis bracket। यहाँ पे जो सेमीकोलन है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शनल में, सेमीकोलन का दूसरा नाम है टर्मिनल सिंबल, राइट है, जो लाइन का इंडिकेट करता है। जैसे फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म ओवर है, इनपुट एलिमेंट है, उसको ओवर नहीं करते तो भी चलेगा, कंबाइन है। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर लिखना कंपलसरी है। सिलेक्शन स्टार्ट, सिलेक्शन ओ लिखना, इसके अंदर ऑप्शन मेनू होता है। सेम जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओ लिखना है, मतलब वो भी हम हेड सेशन में लिखेंगे, इसके बाद ही यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है, इसमें वैलिडेशन फॉर्म नाम का एक फंक्शन है, पर ये यूजर डिफाइन है, हमने खुद ने बनाया। 2 टाइप के फंक्शन है, यूजर डिफाइन एंड प्री डिफाइन या बिल्ट इन। ये हमने खुद ने बनाया है, इसके लिए यूजर डिफाइन है, यू नो वेरी वेल, राइट है। प्री डिफाइन का मीनिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल अलर्ट, अलर्ट है ना, वो भी फंक्शन है पर ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा इज एन एन नॉट अ नंबर, अल्फाबेट है या डिजिट हो चेक करने के लिए, वो भी मोस्ट टाइम पे है, उसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है, राइट है। जिसे यहाँ पे भी लिखा है फोकस क्या है, मेथड है, तो ये चैप्टर के अंदर 2 मेथड हमको स्टडी करना है, एक खुद फोकस है और एक राइट है, राइट है। वेरिएबल एक्स, कंडीशन चेक करने के लिए इफ, जो जावा में भी आता है और यहाँ पर भी है, हम यहाँ पे ओनली फॉर कंडीशन ट्रू को ही चेक करेंगे। वेरिएबल एक्स का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, उसके आगे कंपलसरी आपको वैर नाम का कीवर्ड लगाना है। देखिए मैं समझाना चाहता हूँ, एचटीएमएल कोडिंग के अंदर एड स्टार्ट एड ओवर लिखा हुआ है, उसके अंदर स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर के इनसाइड हम लिखते हैं फंक्शन, तो फंक्शन एक खुद रिजर्व वर्ड है। 2 टाइप के रिजर्व वर्ड है, एक फंक्शन और एक वैर, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वैलिडेट जो है ना, उसकी जगह पे हम वीएफपी लिख सकते हैं, ये भी फंक्शन है, पर ये कैसा है, यूजर डिफाइंड है। वैर स्पेस एक्स, तो एक्स क्या है, वेरिएबल का नाम, इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, डॉक्यूमेंट यू नो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, फॉर्म नेम यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, नेम ये फील्ड वैल्यू है, डॉट वैल्यू और सेमीकोलन। इफ कंडीशन चेक करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, उसके अंदर हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू नल, ये पाइप साइन है, इसको क्या बोला जाता है, पाइप साइन को भूल गए ना, और। ओके। और
और यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अलर्ट, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, राइट है। इसके बाद डॉक्यूमेंट f1 डॉट नेम डॉट फोकस, हम यहाँ पे फोकस भी यूज करके, और रिटर्न क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो रिटर्न लिखना कंपलसरी क्यों है, मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इसके लिए रिटर्न लिखना यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये एक सिंपल सा कोडिंग मैंने समझा दिया जावास्क्रिप्ट का, तो कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आई नो वेरी वेल, मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, ये हिराची ऑफ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जो मैंने सिंटेक्स समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। जो टॉप पे फर्स्ट होता है विंडो, विंडो के बाद क्या आता है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म आता है, फॉर्म के अंदर आता है रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन, टैग्स, चेकबॉक्स, पासवर्ड, रिसेट और यूनिवर्सल सिलेक्शन एंड ऑप्शन। ये फॉर्म के एट्रीब्यूट है जो ऑलरेडी फॉर्म के अंदर भी हमने लर्न कर चुके हैं। रेडियो बटन मल्टीपल ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करें, सर्कल बटन में टेक्स्ट एरिया, उसको मल्टी लाइन भी बोला जाता है, कमेंट, फीडबैक, राइट, रिपोर्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर। और टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने हैं, 2, रोज एंड कॉल्स, राइट है। 2 बटन है, सबमिट एंड रिसेट। टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखना, टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड दोनों लुक वाइज सेम दिखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैरेक्टर डिस्प्ले होता है, पासवर्ड के अंदर एस्टिक साइन, स्क्वायर ब्रैकेट में आ सकता है या सर्कल में आ जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पर रीडेबल नहीं है। सिलेक्शन ऑप्शन, उसको ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट भी बोला जाता है, राइट है। इसमें सिलेक्ट स्टार्ट सिलेक्ट ओवर विद इन अ मेनू वर्ड हो तो ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन टैग यूज करना है। चेक बॉक्स, इसमें सिलेक्शन लिस्ट के लिए, पर ध्यान ये रखना है CLI के थ्रू चेक्ड चेक्ड होता है डिफॉल्ट डार्क करने में, कंपोजर के थ्रू इनिशियलाइज सिलेक्टेड है। जैसे एग्जांपल रेडियो बटन में ग्रुप नेम होता है, दूसरे ऑप्शन के अंदर फील्ड नेम या फील्ड वैल्यू होता है। कई सारे ऑप्शन है, मैं नहीं समझा रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर स्क्रीनशॉट है ही, इसके लिए आपको ये सब क्लैरिफाई करना है। मैं ओनली फॉर मेन मेन पॉइंट हाईलाइट करवा रहा हूँ, जिससे आप एक्टिव हो जाओ, क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नहीं है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। ये CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में कंपैरिजन के। CSS एक कास्केडिंग स्टाइल सीट है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्टाइल स्टार्ट स्टाइल ओवर, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर। ये हेड सेशन में लिखा जाता है, ये हेड एंड बॉडी दोनों में, पर प्रीफरेबल हेड में। ये किस सेंसिटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये नेटस्केप कंपनी ने बनाया हुआ है। वेब पेज में स्टाइल्स डिजाइन के लिए 3 मेथड है, मेनू बार में टूल्स में जाके CSS, ओके, CSS का लोगो और शॉर्टकट की है F11। इसके अंदर भी ऐसे कंट्रोल और वैलिडेशन बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जाती है, राइट है। तो हमने इसका कोडिंग के बारे में क्लैरिफाई कर लिया है। जावास्क्रिप्ट का जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है, डबल टाइम पाइप साइन को क्या बोला जाता है, और जो और एक्चुअली हमने यूज किस में किया था, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के अंदर। ये फाइनल समरी है। एंड कब यूज किया था हमने, एंड रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स के अंदर। जो पेज नंबर 45 पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है उसको याद रखने की ये बेस्ट ट्रिक है, पर ध्यान ये रखना है जावास्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिक्स ना हो जाए, राइट है। इसके लिए मैंने भी पार्टीशन कर दिया भाई 1 to 6, इसके बाद रिमेनिंग नेक्स्ट, इसके बाद कंबाइन, ऐसे कुछ हम काम करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे इक्वल टू का मीनिंग मैथ्स की जैसे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे मैथ्स के अंदर अभी x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या बन गई, 10, सिंबल याद रह गए। चलिए नेक्स्ट। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर इक्वल डबल टाइम इक्वल टू को क्या बोला जाता है, इक्वल टू। जैसे 10 इक्वल टू 10, हमने वैल्यू कंपेयर किया। फंक्शन है और एवरी फंक्शन के पीछे से ब्रैकेट लगाया जाता है। 2 टाइप के फंक्शन थे, इज एन और अलर्ट, राइट। और लास्ट में मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिस एरे, जो जावा का हमारा चैप्टर नंबर 9, एरे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, ओ से। कहां से, हेलो, यस। सब मजा कर रहे हो, सो रहे हो, चलिए गुड, वेरी गुड, यही करना। कहां तो से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। एरे का हमने कंसेप्ट कहाँ यूज किया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जेंडर एंड हॉबी के अंदर,
ओके, तो यहां से आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, टेबल बनाना, राइट है, वेबसाइट है। जैसे आपने फॉर्म बना लिया, फॉर्म के बाद सीएसएस हेडिंग दिया, उसके अंदर वैलिडेशन ला दिया, इसके बाद हम बनाएंगे टेबल, लिंक, इमेज, ये तीनों का यूज करके, कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या बनाएंगे, वेबसाइट। डिजाइनिंग द होम पेज, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है ना वो होम पेज है, एंट्रेंस है, उसके बाद उसका सब पेज बनाते हैं। इसके अंदर हम वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट भी लगाएंगे वापस, एक कैलकुलेट कर अमाउंट की भी स्क्रिप्ट है। जो वेबसाइट बन गई है उसको पब्लिश करेंगे, अपलोड करेंगे, जैसे आईएसपी का काम चाहिए, एफटीपी चाहिए, राइट है, वेब स्पेस चाहिए। ओके, इसके अलावा कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लाइक अपतना स्टूडियो, ब्लू ग्रिफन एंड अमाया सॉफ्टवेयर। और लास्ट में एक ई कॉमर्स की वेबसाइट हमको डिजाइन करनी है, और वो वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, स्कूल प्लाजा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। टेबल बनाने की टोटल 3 मेथड है, लिंक बनाने की टोटल 2 मेथड है, इमेज के लिए 2, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक पेंडिंग है। याद आ रहा है कुछ, बोलो हाँ। और मेन स्टेप तो अभी पेंडिंग है, कौन सा, प्लानिंग फॉर द वेबसाइट, इसमें 4 स्टेप थे, याद है आपको। फर्स्ट पर्पस, क्यों वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट के विजिटर कौन हो गए, ऑडियंस। थर्ड, कंटेंट, एंड फोर्थ, मीडियम, आपकी वेबसाइट के अंदर कितना कंटेंट होना चाहिए, पावरफुल एंड रिलेटेड होना चाहिए। और मीडियम इज व्हाट, आपकी वेबसाइट के अंदर परफेक्ट होना चाहिए, जो भी पर्सन, ओके, आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें वो ओपन हो जाना चाहिए, राइट। तो ये पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट एंड मीडियम के बारे में क्लैरिफाई कर लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, ये हमने वेबसाइट बनाई थी, स्कूल प्लाजा का हेडिंग था, ओके, एक स्लोगन था, यहाँ पे एक लोगो था, यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया था, ये सब मेनू था, सबसे फर्स्ट मेनू, पेन ये सब। यहाँ पे इमेजेस थे, प्राइस था, एड टू कार्ड, ओके, न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस, कैंसिल किया था स्ट्राइक थ्रू का यूज करके, ओके। ये इमेज को वापस कॉपी पेस्ट करके इमेजेस चेंज करना है, एक होम पेज बन जाए, बाद में यही पेज का कॉपी करके सब कॉपी बना के हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लिंक देंगे। जैसे होम में से आप पेन में जाओगे, ऐसे पेन में से होम में आने के लिए रिवर्स लिंक भी बनानी है। लिंक हमने 3 कैटेगरी की बनाई थी, टेक्स्ट लिंक भी बनाई थी, इमेज लिंक भी बनाया था, याद आ रहा है। यस। ओके, एक स्टूडेंट को याद आ रहा है, बाकी किसी को कुछ, ओके चलिए गुड। टेबल बनाने की टोटल 3 मेथड है, इंसर्ट में जाके टेबल, कंपोजिंग टूल बार में टेबल का ऑप्शंस, एंड लास्ट में कौन सा होगा, मेनू बार में टेबल का ऑप्शन है। इमेज ऐड करने की भी 2 मेथड है, कंपोजिंग टूल बार और इंसर्ट में जाके इमेजेस। हॉरिजॉन्टल लाइन की एक ही मेथड है। लिंक बनाने की टोटल 3 मेथड है, कंट्रोल+L इसकी शॉर्टकट की, रिमेनिंग यू नो वेरी वेल, राइट है। ये इसका यूज करके हम सबसे फर्स्ट होम पेज बनाएंगे, होम पेज के बाद पेन, पेन के बाद नोटबुक, कैलकुलेटर एंड बुक। पर ध्यान ये रखना है, जब भी वेबसाइट बनाने की ट्राई कर रहा हूं, तो पहले आपके पास इमेजेस कितनी है वो डिसाइड करने के बाद ही, ओके, क्लैरिफाई करना है। पर ध्यान रखना है, वेबसाइट का लिमिटेशन विद इन 20 मिनट्स में सब खत्म करना है। तो एक बार आपको अभी स्ट्रक्चर क्लियर है, यू नो वेरी वेल, इस पर मैं प्रैक्टिस भी किया है, अभी हमको स्पीड लाने की ट्राई करना है। मैं ऐसे ही एक प्रॉपर वीडियो बना के विद इन 2 आवर्स के अंदर बोर्ड की एग्जाम में कैसे प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है, कैसे सब ऑप्शंस निकालना है, इनकेस कुछ मिसिंग हो जाता है तो आपको कैसे उसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना है, जिससे आप प्रैक्टिकल में 50-50 लेके आ पाओ, राइट है।